नमस्ते सभी को, शुभ अपराह्न और प्लांट टफ फील्ड डे में आने के लिए धन्यवाद। हम यहाँ प्लांट टफ उर्वरक के बारे में बात करने के लिए हैं। कृषि में आखिरी बार आपने कब नए पोषक तत्व के बारे में सुना था जिसे आप अपनी फसल में लगा सकते हैं? एक नया पोषक तत्व जो आपको आपके लक्षित उपज लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। विशेष किस्म और फसल बोते हैं, उपलब्ध बेहतरीन किस्मों का चयन करते हैं और उपज लक्ष्य प्राप्ति हेतु श्रेष्ठ कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। लेकिन आप अभी तक वहां नहीं पहुंच पाते। कौन सा तत्व आपको उपज के अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करेगा? हमारा मानना है कि यह सिलिकॉन के साथ प्लांट टफ उर्वरक है। आज आप सिलिकॉन के बारे में सुनेंगे, इसके फायदे जो ये लाता है। आप ये भी सुनेंगे कि प्लांट टफ आपकी फसल के लिए और क्या कर सकता है, और आप ये भी सुनेंगे कि प्लांट टफ कैसे आपके लक्षित उपज लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। प्लांट टफ को हम 3-in-1 उर्वरक कहते हैं। प्लांट टफ के बारे में पहली बात यह है कि ये एक स्वामित्व वाले कस्टम मिश्रित उर्वरक है। यह मिशिगन राज्य में एक उर्वरक के रूप में पंजीकृत है और हम गारंटी देते हैं कि इसमें 20% कैल्शियम, 4% मैग्नीशियम, 14% लोहा है, 8.8% मैंगनीज और 4% सिलिकॉन के साथ। ये सभी आंकड़े प्लांट टफ के बारे में चर्चा शुरू करने पर बहुत मायने रखेंगे और यह स्पष्ट करेंगे कि यह क्या कर सकेगा आपकी फसल के लिए। जब हम सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन को आज एक लाभकारी पोषक तत्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह इसलिए लाभकारी है क्योंकि यह कुछ विशेष फसलों के विकास को बढ़ावा देता है। लेकिन आज तक यह माना जाता था कि सभी पौधों को यह आवश्यक रूप से नहीं चाहिए। हालांकि आज यूएसडीए से आप सुनेंगे कि यह कैसे बदल रहा है, कि सिलिकॉन पौधों के विकास के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व माना जाएगा। जब आप प्लांट टफ उर्वरक को देखते हैं, प्लांट टफ, जैसा मैंने उल्लेख किया, में 4% सिलिकॉन होता है और सिलिकॉन को तनाव प्रबंधक के रूप में जाना जाता है। सबसे बड़ा उपज छीनने वाला कारक उच्च तापमान, विभिन्न कीटों द्वारा होने वाला नुकसान, रोगजनित परेशानियां और सूखे जैसी गंभीर स्थितियों से उत्पन्न तनाव है। जहां आपके पास स्वस्थ बढ़ती फसल के लिए पर्याप्त पानी नहीं होता, सिलिकॉन उस प्रकार के तनाव को दूर करने में मदद करता है और आपके पौधे को यह तनाव को बेहतर ढंग संभालने में मदद करता है ताकि उपज के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। जब पौधा मिट्टी में लगाया गया सिलिकॉन अवशोषित करता है तो यह सबसे पहले जड़ों में अवशोषित होता है और यह सिलिकॉन को जड़ों में संग्रहित करता है। जब आपके पास ऐसी फसल होती है जिसे एसआई संचितकर्ता या सिलिकॉन संचितकर्ता के रूप में जाना जाता है, जैसे मक्का, गेहूं और यहां तक कि सोयाबीन, ये विशेष एसआई संचितकर्ता उस सिलिकॉन को जड़ों से लेकर पौधों के उन हिस्सों तक नियमित रूप से ले जाते हैं जो विभिन्न कारणों से तनाव में हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी फसल में बीमारियां आ रही हैं तो सिलिकॉन पत्तों की ओर जाएगा जहां बीमारियां आपके पौधे पर हमला करने वाली हैं और वे वास्तव में एक बाधा बना देंगे। और यही वह पौधे का कड़ा ढाल है जिसके बारे में हम बात करते हैं। उस कड़े ढाल प्रभाव में सिलिकॉन वास्तव में कोशिकाओं के चारों ओर एक ढाल बनाता है। इसके अलावा और इससे रोगाणुओं के लिए कोशिका पर हमला करना तथा रोग को पूरे पौधे में फैलाना कृषियों के लिए अधिक कठिन हो जाता है। इसे हम आर्मरिंग प्रभाव कहते हैं। सिलिकॉन लगभग पौधे को कवच प्रदान करता है, इसलिए हमें एक ढाला हुआ पौधा मिलता है, एक ऐसा पौधा जो सिलिकॉन से ढाला हुआ है। पौधे के पत्तों की कोशिका के चारों ओर खुद को लपेटता है। हमने ये भी देखा है कि जब आप पौधे को कम नमी की स्थितियों या उच्च तापमान की स्थितियों से तनाव में डालते हैं, ऐसी स्थिति में सिलिकॉन का कार्य करने का विशिष्ट तरीका है जो वास्तव में पौधे की पत्ती के सूक्ष्म स्तमाटों, जिसे स्टोमेट्स कहा जाता है, पर एक परत के रूप में कोट करता है। वहीं से पौधे से नमी निकलती है, वहीं पौधे के अंदर नमी नियंत्रण का वास्तव में नियमन होता है। तो हमें एक मोटा स्तमाट मिलता है जो पौधे की एक्विपेट्रांसपिरेशन को कम करता है और ये पौधे को उन तनावों का सामना करने में मदद करता है जो सूखे से आते हैं या पौधे पर उच्च तापमान से उत्पन्न तनाव। इसलिए हमारे पास उन पौधों पर यह आर्मरिंग प्रभाव है जिन्हें सिलिकॉन के साथ औपचारित किया गया है। हम देख रहे हैं कि सिलिका न केवल पौधे की कोशिकाओं में शारीरिक रूप से काम करती है और पौधे को कोट करती है, बल्कि पौधे में यांत्रिक रूप से भी काम करती है। एक अधिक मजबूत पौधा बनाता है, एक पौधा जो अधिक सीधा खड़ा होता है, पत्ते अधिक सीधा खड़े होते हैं ताकि वे अधिक धूप को अवरुद्ध कर सकें। और अधिक धूप अवरुद्ध करने का मतलब है कि आपके पास अधिक क्लोरोफिल सामग्री होती है और पौधे के साथ प्रकाश संश्लेषण में सुधार होता है। मकई या यहाँ के गेहूं की खेती के मामलों में गेहूं लॉजिंग का विरोध करता है क्योंकि आपके पास एक कठोर डंठल और एक बहुत मजबूत डंठल है। मकई के लिए भी ऐसा ही, यह तेज हवाओं का विरोध करता है। आप मकई के डंठलों का कोई टूटना नहीं देखेंगे। इसलिए आपको एक बहुत मजबूत पौधा मिलता है, एक पौधा जो उन तनावों का सामना कर सकता है। तो हमने फिजियोलॉजिकल रूप से चर्चा की कि तनाव प्रबंधन के दृष्टिकोण से सिलिकॉन क्या कर सकता है। हमने पौधे के यांत्रिक सुधार के बारे में भी बात की है, खासकर घास प्रकार की फसलों में जैसे मकई और गेहूं। जैसा कि मैंने उल्लेख किया, आपको ऐसा पौधा मिलता है जो लॉजिंग के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है। सिलिकॉन मिट्टी में भी सक्रिय होता है। यह मिट्टी में मौजूद कुछ पोषक तत्वों को नियंत्रित करने में मदद करता है और मिट्टी में उपस्थित कुछ विषैली धातुओं को भी। तो सिलिकॉन एक सीक्वेस्टरिंग एजेंट है और ये वास्तव में उन कुछ भारी धातु विषाक्तों को सीक्वेस्टर करता है जो हैं